अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि हमारा तीतर जो है वो पर खाता है, बीठे खाता है, पर खाता है और बीठे खाता है। आज की हमारी वीडियो का यही टॉपिक है कि अगर हमारा काला तीतर पर खाने लग जाए या बीठे खाने लग जाए तो किस चीज़ की कमी हो जाती है उसके जिस्म के अंदर कि वो ये हरकतें करता है, और इस मरज़ का जो है वो इलाज क्या है, हल क्या है और इन सारी चीज़ों से हमने कैसे बचना है। प्यारे दोस्तों, इस आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आज आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा कि मेरा जो चैनल का टॉपिक है, जो आप लोगों को चीज़ें या बातें बताने का जो मकसद है या जो मेरा कंटेंट है वो ये है कि वो एक मिसाल होती है ना कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है, कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। मैं इसी वजह से ज़्यादातर नुस्खे अपलोड नहीं करता, मैं आप लोगों को एहतियाती तदबीर अपलोड करता हूँ कि वो कौन-कौन सी एहतियातें हैं, वो कौन-कौन से करने के काम हैं जिनकी वजह से आपका तीतर बीमारियों से बच जाता है, कमज़ोरियों से बच सकता है, उसके जिस्म के अंदर किसी चीज़ की कमी ना हो, आपका तीतर भरपूर रहे, मस्तेल रहे, सेहतमंद रहे, और ये सारी चीज़ें जो हैं मैं ज़्यादातर एहतियाती तदबीर जो है वो अपलोड करता हूँ। प्यारे दोस्तों, अभी आ जाते हैं जी आज के हमारे टॉपिक पर कि अगर हमारा तीतर पर या बीठें खाने लग जाए तो हमने क्या करना है। भाई, सबसे पहले जो इसका एक आसान तरीन हल है, या जो यूँ कह लें कि सीधी-सीधी बात है, वो ये है कि अगर हमारे काले तीतर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो इस वजह से हमारा तीतर जो है वो पर खाने लग जाता है। ठीक हो गया जी, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। एक हो गया पर खाना और दूसरी चीज़ है बीट खाना। अच्छा, जिस तीतर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिस तीतर के जिस्म के अंदर, वो तीतर पर खाने शुरू कर देता है। अच्छा, नंबर 2 जी, हमारा तीतर बीट क्यों खाता है? क्या होता है कि कभी-कभी हम लोग जो है वो तीतर को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, या गर्म नुस्खे या गर्म खुराकें देनी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे तीतर का गला जो है वो जलने लग जाता है। जैसे इंसान का कभी न कभी सर्दियों में जो है अंदर जैसे जिस्म के अंदर खुश्की होती है, हम पानी कम पीते हैं, तो इसी वजह से सर्दियों में सारी चीज़ों, जानवर, परिंदे वगैरह सारी, क्योंकि ऊपर से सर्दी लग रही होती है तो पानी पीने की किसी चीज़ को तलब नहीं होती सर्दियों के दिनों में। ना ही इंसान को पानी पीने की तलब होती है, ना ही किसी जानवर वगैरह को, और ना ही परिंदों को, क्योंकि ऊपर से सर्दी मुसलसल लगती रहती है सर्दियों के सीज़न में। इस वजह से जब कोई गर्म चीज़ जो है वो हमारा तीतर खा लेता है, या हम उसको गर्म तरीन नुस्खा या खुराकें उसको खिलाते हैं, तो उसकी वजह से जब उसका गला बहुत ज़्यादा जलने लग जाता है, उस टाइम वो कभी न कभी तेज़ी के साथ, आप लोग देखते हो कि आपका तीतर जैसे बीट करता है, उसको जो है बीट को एक मुँह गलती से वो मार देता है। अच्छा जी, पहले पॉइंट पर आते हैं कि हमारा तीतर पर खाने लग जाए तो ज़ाहिर-सी बात है उसके जिस्म में कैल्शियम की कमी है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए 2, 4, 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप लोग अपने काले तीतर के जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 चीज़ है जी, कैल्शियम पी का सिरप है, वो आप तीतर को इस्तेमाल कराएँ 1 हफ़्ता 10 दिन, तो आपके तीतर के अंदर कैल्शियम की कमी ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। 2 से 3 कतरे रात को जो आप खुराक देते हो उसके अंदर जब आप डालते हो, इस तरह मुसलसल 10 दिन डालने से आपके तीतर के जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। या इसके अलावा अंडे की ज़र्दी आप अपने तीतर को खिलाते हैं, या अंडे का जो सफ़ेद मादा होता है बॉयल करके वो आप अपने तीतर को मुसलसल डालते हो 10-15 दिन। या इसके अलावा आप क्या करते हो कि अंडे का छिलका जो है वो भी आप छोटा-छोटा तोड़कर अपने तीतर की डोली में डाल सकते हो, तो वो भी तीतर आसानी से खा लेते हैं। वो भी कैल्शियम से, ये अंडे के जितने चीज़ें होती हैं, तीनों एटम, छिलका, सफ़ेद मादा और जो होती है ज़र्द गुल्ली उसकी जो होती है, ये सारी चीज़ें कैल्शियम की कमी को पूरा करती हैं। या इसके अलावा 1, 2, 3 और आइटम भी होते हैं तीतर के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा जी आ जाते हैं हम कि काले तीतर का अगर गला जलता है तो फिर वो बीट खानी शुरू कर देता है, तो उसका क्या हल है? तो यार देखिए भाई, गर्मियों के सीज़न के अंदर तो ये इसका आसान तरीन हल है कि सुबह से लेकर शाम तक पूरा गर्मियों का सीज़न जो चल रहा होता है, आप अपने तीतर के सामने पानी को रखें।
पानी की कमी उसको ना दे, सुबह से लेकर शाम तक जब भी उसको तलब हो, जब भी उसका दिल करे तो वो पानी जो है आसानी से पी ले। और सर्दियों के दिनों में फिर हमारे जो शौकीन हजरात होते हैं, शौकीन भाई होते हैं, वो फिर थोड़ा सा इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि जैसे अभी धुंधों का सीज़न चल रहा है, धुंध है, कोहीड़ है। सो उसमें क्या होता है कि कुछ दोस्त परेशान हो जाते हैं कि हमारे तीतर को नज़ला ना लग जाए या ये वो, पानी ठंडा पीने से तीतर बीमार हो सकता है, उसका गला ख़राब हो सकता है, तो कुछ चीज़ें ये आ जाती हैं। अच्छा जी प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अगर आपका काला तीतर पर खाता है या आपका काला तीतर बीट खाता है, तो आपने ये बात एक ज़हन नशीन कर लेनी है, ये बात ज़हन में रख लेनी है मोटी मोटी, कि कहीं ना कहीं आपके काले तीतर के जिस्म के अंदर कोई ना कोई कमी पेशी है, कोई ना कोई किसी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से वो ये काम करता है, पर खाता है या बीट खाता है। ठीक है, देखें कोई भी चीज़ होती है ना, जानवर है, इंसान है, परिंदे हैं, उसको जिस चीज़ की तलब होती है वो चीज़ खाते हैं, जिस चीज़ की तलब नहीं होती वो चीज़ नहीं खाते। हमारे सामने अभी जितना अच्छे से अच्छा खाना आ जाए, कोई मिठाई आ जाए, रोटी आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, सो उस चीज़ को हम उस वक्त तक खाते हैं जब तक हमें उसकी तलब होती है। जब हमारा पेट भर जाता है, हम लोग रज जाते हैं, तो उसी अच्छी से अच्छी चीज़ को भी हमारा खाने को दिल नहीं करता। सो एक बात आपने ये ज़हन नशीन कर लेनी कि अगर आपका तीतर पर खाता है या आपका तीतर बीट खाता है, तो उसके जिस्म में कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ की तलब है, किसी न किसी चीज़ की कमी है, जिसकी वजह से आपका काला तीतर जो है वो पर भी खाता है और बीट भी खाता है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को आपने दूर कैसे करना है, इन कमियों को आपने दूर कैसे करना है और इन सारी चीज़ों का जो हल है वो क्या है? अच्छा, इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर की थी कि यार अगर आप लोग जो घरेलू शौकीन हो, ठीक है, जितना एक तबका जो है ना वो घरेलू शौकीन है, तीतर का उनको घर की हद तक शौक है, दुकान की हद तक शौक है, या मोहल्ले में इधर-उधर वो दोस्तों के साथ बुलाते हैं, मतलब कि टूर्नामेंट की बुलाई से हटकर। सो प्यारे दोस्तों, आपने क्या करना है कि आपने कभी भी अपने तीतर को कोई नुस्खा नहीं देना है, कोई टोटका नहीं देना है, कोई भी उसको जो जिस चीज़ को दवा कहते हैं ना, वो आपने नहीं करनी है। आपने क्या करना है, आपने अपने तीतर की हिफाज़त बहुत ज़्यादा करनी है, अच्छी-अच्छी खुराकें उसको बहुत ज़्यादा देनी है, लेकिन नुस्खे और टोटके जो हैं वो आपने अपने काले तीतर को, एक घरेलू तीतर को नहीं देने, क्योंकि उस चीज़ की आपके तीतर को ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है महँगे-महँगे नुस्खे भी दोगे, महँगे-महँगे टोटके भी दोगे, पैसा भी खर्च करोगे, वक़्त भी ज़ाया करोगे, और आपका तीतर इस चीज़ से सीधा नहीं होगा, बजाए कि आपका तीतर इससे बिगड़ जाएगा और फिर इस तरह आपका जो है इस शौक से दिल भी टूट जाएगा। क्योंकि आप लोग क्या करोगे, वक़्त भी बहुत ज़्यादा ज़ाया करोगे, पैसा भी बहुत ज़्यादा ज़ाया करोगे, और बजाय आपको ज़हनी सुकून मिलने की आपको आगे से मिलेगी टेंशन, तो इस तरह आपका दिल जो है इस शौक से टूट जाएगा। सो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है, अगर गर्मियों के सीज़न में आपने तीतर नया लिया है, सर्दियों के सीज़न में आपने तीतर नया लिया है, सो आपने क्या करना है, तीतर को अपने हाथ की सेटिंग से पर उसको रखना है, उसको अच्छी-अच्छी खुराकें देनी है, उसको फ्रेश रखना है। सो इस तरह करते आखिर में क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा, आप लोग अच्छे शौकीन और उस्ताद भी बन जाओगे, और आपके तीतर के जिस्म के अंदर किसी भी चीज़ की इंशाल्लाह कमी नहीं रहेगी। अगर आपके तीतर के जिस्म के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, उसको किसी चीज़ की तलब नहीं होगी, तो इंशाल्लाह वो पर भी नहीं खाएगा, वो बीठे भी नहीं खाएगा। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हमेशा जैसे गर्मियों का सीज़न आ जाए, दूसरे महीने से आगे जैसे मौसम चेंज हो जाता है, आपने क्या करना है, रात को अपने तीतर को हर टाइम आपने मलाई वाला आटा देना है। ये एक ठोस ग़िज़ा है, ये एक अनाज है, ये बहुत सारी जो है आपके तीतर के जिस्म के अंदर जो कमी पेशी होती है, इनको ये दूर कर देता है। एक तो ये देसी अल्लाह का बनाया हुआ अनाज है, ठीक है? और दूसरे नंबर पर इसका कोई भी जो है वो नुकसान नहीं है। ये आपके तीतर के जिस्म के अंदर जो है उसको खुश्की को दूर करता है, ठीक है? जैसे गर्मियों का सीज़न आ जाए, सबसे जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आपने आधा किलो या 1 पाव, या मिसाल आधा किलो आपने आटा जो है वो सुर्ख कर लेना है, ब्राउन कर लेना है, और उसको अलहदा से किसी डब्बे में डालकर रख लेना है। सो जैसे दूसरे महीने से आगे पूरा सीज़न जितना गर्मियों का होता है, आपने इसी आटे को हर रोज़ थोड़ा-सा निकालना है, उसको मलाई या पानी के अंदर गूँध कर छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर आपने अपने तीतर को खिलानी है। इससे आपका तीतर जो है वो वज़न भी बढ़ाएगा, वो साइज़ भी बढ़ाएगा, उसके जिस्म के अंदर किसी किस्म की खुश्की की कमी नहीं रहेगी, वो तरोताज़ा रहेगा, चिकना रहेगा। आपका तीतर परों में पूरा रहेगा, उसकी परों
में शाइनिंग होगी, उसकी परों में हमेशा चमक रहेगी, उसके जिस्म के अंदर कोई भी किसी किस्म की खुश्की नहीं रहेगी। आपका तीतर कद काठ और साइज़ में जो है वो फुल साइज़ हो जाएगा, जितना उसका अपना जो है नस्ल के मुताबिक साइज़ होगा, और कभी भी आपका तीतर जो है बुलाई नहीं छोड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा जी आपने क्या करना है, दिन को आपने अपने तीतर को हल्की-फुल्की ग़िज़ाओं पर रखना है। सुबह आपने अपने जैसे सीज़न स्टार्ट हो जाए तो सुबह आपने अपने तीतर को भूखा रखना है 9 बजे तक, 10 बजे तक। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बात को वीडियो को गौर से आपने सुनना है, सीज़न की बात कर रहा हूँ। जैसे दूसरे महीने से आगे आपका तीतर बुलाई की तरफ आ जाता है, तो उस टाइम आपने ये तरीक़ाकार अप्लाई करना है अपने तीतर पर। सो आपने क्या करना है, सुबह आपने अपने तीतर से खाली पेट जो है वो बुलाई ले लेनी है। घंटा, 2 घंटे या 3 घंटे, 10 बजे तक आपने अपने तीतर को टोरा वगैरह दे लेना है, उससे बुलाई ले लेनी है। उसके बाद डोलियों को अच्छी तरह साफ़ करके, धुलाई करके, दाल को खुश्क करके वो आपने डाल देनी है, और जो है उसको पानी भी ऊपर से आपने डाल देना है। ये एक बुलाई वाले तीतर की रूटीन और तरीक़ाकार है। अच्छा, इसके अलावा दिन को कभी जैसे आपको आसानी मिलती है, दोपहर को 12-1-2 बजे आपने क्या करना है, कभी आप जो है वो सब्ज़ मटर अपने तीतर को थोड़े-थोड़े डाल दें। इसके अलावा जो है कभी टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल दें। कभी जो सब्ज़ चनों का सीज़न आ जाए तो सब्ज़ चने गाढ़े जिसको बोलते हैं, वो आप अपने तीतर को डाल दें। सो ये सारे काम आप इस तरह रूटीन से करते रहेंगे। कभी कोई सब्ज़ी हफ़्ते में, देखें सब्ज़ियाँ आपने 2 से 3 दिन देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने हफ़्ते में 3 दिन सब्ज़ियाँ देनी है, वो भी गर्मियों के सीज़न में। कभी आप तोरी जो है वो छोटी-छोटी काट कर डाल सकते हैं, कभी आप कद्दू डाल सकते हैं, जैसे-जैसे आगे गर्मियाँ आएँगी, कभी आप खीरे डाल सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं ठंडी। अच्छा, क्या होता है, मोटा-मोटा आपने एक चीज़ और ज़हन में रख लेनी है कि सर्दियों में आपने हमेशा अपने तीतर को गर्म खुराकें देनी है। जब हमेशा आप अपने तीतर को सर्दियों में गर्म खुराकें देंगे तो क्या होगा, अंदर से आपका तीतर हीट अप रहेगा, टेम्परेचर में बराबर रहेगा, उसको सर्दी नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी, वो कमज़ोर नहीं होगा, नज़ला, ज़ुकाम और बीमारियों से सर्दियों में वो इस तरह बचता रहेगा आपका तीतर बीमारियों से। और दूसरा जो है, आपने बहुत ज़्यादा छुपा कर कपड़ों में, जैसे आजकल का सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा आपने एहतियात के साथ रखना है अपने तीतर को, ठीक हो गया जी। और अच्छा, होता क्या है, सर्दियों में अंदर से तीतर गर्म रहता है, आप उसको गर्म खुराकें देते हो, जब बाहर से उसको बहुत ज़्यादा सर्दी और ठंड लगती रहती है, तो फिर आपका तीतर जो है मेंटेन रहता है, ठीक है? ना वो ज़्यादा गर्म होता है और ना ज़्यादा ठंडा होता है। अच्छा, जैसे फिर गर्मियों का नेक्स्ट सीज़न आ जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, अपने तीतर को ठंडी मिट्टी देनी है, वत्तर वाली पानी में थोड़ी बहुत भुरभुरी करके, ज़्यादा गीली ना हो, ज़्यादा खुश्क और गर्म ना हो, जिसको वो धूड़ या घट्टा बोलते हैं, वो ना हो, दरमियानी सुर्ख मिट्टी हो, खेत की ताज़ी मिट्टी हो। मिट्टी आप अपने तीतर को देते रहेंगे तो वो मिट्टी में घुसल करता रहेगा, वो ठंडा रहेगा, ऊपर से आप फ्रेश खुराकें उसको दोगे। गर्मियों में सिर्फ आपने अगर कोई गर्म चीज़ देनी है अपने तीतर को, उस तीतर को, ये भी आपने बात एक ज़हन में रख लेनी है, उस तीतर की मैं बात कर रहा हूँ जिसको आपने सर्दियों में गर्म नुस्खा खिलाया हुआ है, या फिर वो तीतर आपके जो हाथ में आ गए जो बहुत ज़्यादा सेहतमंद और ताकत में भरपूर तीतर है। सो उसको गर्मियों में आपने सिर्फ और सिर्फ गर्म चीज़ एक देनी है, वो है रात का मलाई और आटा। दिन को आप ये चीज़ें जो मैंने, टमाटर, मिर्च, ये सारी चीज़ें, कद्दू, तोरी, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है, ये आप देते रहेंगे। सो आपका तीतर जो है, ठंडी खुराकें देने से आप उसको खुराकें ठंडी देते रहेंगे, लेकिन दिन ब दिन जैसे गर्मियाँ आगे आती हैं तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है, मौसम गर्म रहता है, तो उसको ऊपर से गर्मी लगने से फिर भी आपका तीतर मेंटेन रहता है, ठीक है? सो ये सारे काम जैसे आप करते रहेंगे, कभी देखें, पालक जो होती है वो, उसके अंदर कैल्शियम होती है, और दूसरी तीसरी हर सब्ज़ी, हर जो चीज़ होती है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर अपनी एक ख़ुसूसियत रखी है, वो किसी न किसी कमी को आपके तीतर के जिस्म के अंदर पूरी करते रहेंगे। सो इस तरह जो आप एक घरेलू तीतर को साल 2 साल इस तरह रख कर ले आएँगे, सर्दियों में गर्म नुस्खे, गर्म खुराकें देंगे, गर्मियों में ठंडे नुस्खे, ठंडी खुराकें देंगे, और बराबर जो चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, प्याज़, टमाटर हो गया, अच्छा, इसके अलावा सब्ज़ मिर्च हो गई, सब्ज़ चने हो गए, सब्ज़ मटर हो गए, सब्ज़ियों में जो है तोरी हो गई, खीरा हो गया, कद्दू हो गया, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जब आप अपने तीतर को डालते रहेंगे, तो एक सो आपका तीतर जो है, सबसे बड़ी वजह क्या होती है इसमें, सबसे जो बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा, वो ये होगा कि आपका तीतर जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें खाता रहेगा। सो उसके अंदर, जिस्म के अंदर किसी किस्म की कैल्शियम वग़ैरह, उसका गला जलना, ये सारी चीज़ें, कोई भी कमी उसके अंदर नहीं रहेगी। सो आपका तीतर इस तरह
इंसान जो है वो इन बीमारियों से और इन कमी पेशियों से वो दूर जो है वो होता चला जाएगा। और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि इस तरीके से आप एक घरेलू अच्छे शौकीन और अच्छे उस्ताद खुद से बन सकते हैं। सो नुस्ख़ा जो होता है, मैं खुद इन चीज़ों के बड़ा सख्त खिलाफ़ हूँ। नुस्ख़ा या टोटका जिसको बोलते हैं, इस चीज़ों का मैं सख्त खुद खिलाफ़ हूँ, क्योंकि ये जो होता है ना, ये एक बीमारी की दवा है। सो प्यारे दोस्तों, आपने बीमारी की दवा नहीं करनी है, आपने एहतियात करनी है, ठीक है? आपने अपने परिंदे के साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, जिसकी वजह से जो एहतियातें आप करोगे, सो एहतियातें करने से बंदा एक तो अच्छा शौकीन और शिकारी बन सकता है, और दूसरे नंबर पर आपका जो परिंदा है उसके जिस्म के अंदर ये सारी कमियाँ पेशी एहतियात करने से दूर हो सकती हैं। सो बिल्कुल बाद में आपका तीतर एक 6 महीने इसी आपकी हाथ की सेटिंग में आपके पास रह जाए, सो इंशाल्लाह आपका तीतर जो है एक भरपूर और ताकतवर परिंदा जो है वो खुद से बन जाएगा। सो आप जो है इसी तरह की सेटिंग किया करें। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो है आपके लिए एक बहुत ज़्यादा पसंदीदा वीडियो साबित होगी, आपके शौक़ को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होगी। सो भाई, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।